ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। आयतुल्लाह खमीनाई ने हमले का हुक्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में दिया। अमरीकी अखबार का दावा, ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हानिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लेबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमरीकी अखबार। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद। हमला मकामी वक्त के मुताबिक बुध की रात 2 बजे हुआ। इस्माइल हानिया तेहरान में साबिक फौजियों की खसूसी रिहाइशगाह में मुकीम थे। इस्माइल हानिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले में इस्माइल हानिया के महाफिज भी शहीद हो गए। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि तेहरान में इस्माइल हानिया और महाफिज को क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलबरदारी के लिए तेहरान आए थे। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में फ़लस्तीन स्क्वायर पर अदा की जाएगी। हमास सरबराह की जुमे के रोज़ दोहा में तदफीन होगी। इस्माइल हानिया की शहादत पर हमास का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इस्माइल हानिया पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है। हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया। हमास तर्जुमान, सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास के तेहरान में इस्माइल हानिया के ख़तर की शदीद मज़म्मत। अमेरिका का एक बार फिर इसराइल का खुलकर दिफा। इसराइल पर हमला हुआ तो दिफा करेंगे। मशरिक़ वसता में जंग नागुज़ीर नहीं, कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका इस्माइल हानिया के कत्ल में मुलविस नहीं। इस्माइल हानिया के कत्ल से मुतालिक मालूमात नहीं। हमले से मुतालिक क़यास आराई बहुत मुश्किल है। गजा में जंग बंदी और जेरगमालियों की रिहाई अहम है। कशीदगी में कमी जंग बंदी से ही मुमकिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन। इसराइली फ़ौज का इस्माइल हानिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। इस्माइल हानिया की शहादत में मुमकिन तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस की मदद शामिल है। ग्राउंड इंटेलिजेंस में ईरानी मुखालिफिन और मोसाद ने अहम किरदार अदा किया। एडिटर डिफेंस अल जजीरा, इसराइल का अमरीका को खित्ते में जारी जंग में शामिल करने का मंसूबा है। अमरीका को इस तनाज़े में शामिल करना इसराइल का वाज़ेह मकसद नजर आ रहा है। मगरिब के किसी भी रद्द-ए-अमल को इसी तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए। ईरान से तवक्को की जा रही है कि इसराइल के खिलाफ इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दे। नेतन्याहू जंग को तूल देने और तनाज़े को फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसराइल गुज़िश्ता 9 माह से इलाकाई सतह पर जंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी तज्ज़ियाकार अब्बास इस्लामी। पाकिस्तान के हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत। फ़लस्तीन के अवाम और इस्माइल हानिया के ख़ानदान से ताज़ियत। पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश का इज़हार करता है। ऐसी कार्रवाई अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है। ये अदम इस्तेहकाम का शिकार खित्ते में एक ख़तरनाक इजाफा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। इस्माइल हानिया की शहादत से मुतालिक मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में जमा। फ़लस्तीन अज़ीम इनक़लाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गया। करारदाद का मतन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी इस्माइल हानिया की खिदमत पर करारदाद पेश। हमास सरबराह की शहादत पर अफसोस का इजहार। इस्माइल हानिया की जदोजहद को खराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में शहीद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। इस्माइल हानिया के कत्ल पर आलमी बरादरी का ज़ाहिर अफसोस। चीन की हमास रहनुमा इस्माइल हानिया पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि इस्माइल हानिया के कत्ल पर तशवीश है। चीन के तसादुम और कशीदगी से बचने के लिए गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। रूस ने इस्माइल हानिया के कत्ल को नाकाबिल कबूल और सियासी कत्ल करार दे दिया। इस्माइल हानिया का कत्ल कशीदगी में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। रूस का रद्द-ए-अमल। तुर्की के इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। इस्माइल हानिया के कत्ल का मकसद गजा जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। हमले से जाहिर होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। तुर्क वजारत ख़ारजा।
गाजा जंग में इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 4 पोते और 1 बहन शहीद हो चुकी। रवा साल 10 अप्रैल को इस्राएली फौज ने हमला करके इस्माइल हानिया के 3 बेटे और उनके 4 पोतों को शहीद किया था। फरवरी में इस्राएली हमले में इस्माइल हानिया के बेटे हाजिम हानिया को भी शहीद किया गया। हाजिम हानिया की उम्र 22 साल थी और वो कॉलेज के तालिब इल्म थे। जून में इस्माइल हानिया की बहन के घर पर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें इस्माइल हानिया की बहन और उनके खानदान के 13 अफराद शहीद हुए। इस्माइल हानिया ने अपने बेटों की शहादत पर कहा कि शहादतों से हमें आज़ादी की उम्मीद मिलती है, किसी कीमत पर अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल की बदतरीन मजालिम और ख़ानदान के 7 से ज़ायद अफराद की शहादत के बावजूद हानिया का हौसला बुलंद रहा। इस्माइल हानिया के अहले खाना ने शहादत को काबिल फ़ख्र करार दे दिया। हमारा गम बहुत बड़ा है, आंखें अश्कबार हैं, हमारा दिल गमज़दा है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे हालात बेहतर करेंगे। इस्माइल हानिया की बहू का वीडियो पैगाम। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस के इसराइल के बैरूत पर फ़ज़ाई हमले की हिमायत। इसराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। हिजबुल्लाह को ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए जिनके नतीजे में मशरिक़ वसता में हालात कशीदा हो। वाइट हाउस ने हिजबुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रूस और ईरान के इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। लेबनान पर इसराइली हमला आलमी क़वानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। रूसी वज़ारत ख़ारजा लेबनान पर इसराइल के शरअंगेज़ हमले की मज़म्मत करते हैं। ईरान का रद्द-ए-अमल। आवाम को रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी, डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 6 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता, मिट्टी के तेल की नई कीमत 177 रुपये 39 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक हो गया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। 6 अरकान ने बिल की हिमायत, 4 ने बिल की मुखालिफत की। हुकूमत ने बिल की हिमायत कर दी। JUI ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी का कोई रुकन कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश की जा रही है। जो कानून बनाए जा रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं। मुल्क में अंधेर नगरी और चौपट राज है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का लबादा ओढ़ रखा है। मुस्लिम लीग नून ने अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी। इन 2 सियासी जमातों ने अपने आप को बचाने के लिए मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा दिया है। इलेक्शन कमीशन आलेकार बना हुआ है। मुल्क के इदारे मफरूज हो गए हैं। हमारे अरकान कौमी असम्बली की वफादारियाँ तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है। करप्ट लोग अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये सब करना है तो पार्लियामेंट को बंद करके मार्शल लॉ लगा दें। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। तो अल्लाह को पता किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं। जहाँ तक रही बात मौजूदा सियासी सूरत हाल की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है कि सियासी सूरत हाल में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर लोगों को परेशानी की ज़रूरत है। IPP से रिलेटेड जो थे कंसर्न, वो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को वो सारी चीज़ें पहुंचा दी हुई हैं। हम इंशाल्लाह ताला उनके जितने कंसर्न एड्रेस कर रहे हैं और कमेटी बनी हुई है, उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है। बलूचिस्तान में धरना चल रहा है, ये प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका हुआ है और हम उनको 100% असिस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ही है जिसने ये सारा सीज़ फायर कराया है। एक ज़मीन के झगड़े पे ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी और वो लड़ाई बढ़ती बढ़ती पूरे इलाके में फैल गई। मालूम नहीं बानी PTI किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं। सियासी तौर पर किसी को परेशानी की ज़रूरत नहीं, सब चीज़ें मुस्तहकम हैं। IPPs के हवाले से वज़ीर आज़म को सारी चीज़ें पहुँचा दी हैं। IPPs के मामले को पूरी तरह एड्रेस कर रहे हैं। बलूचिस्तान में धरना सूबाई मामला है। पाराचीनार में ज़मीन के तनाज़े पर लड़ाई हुई। हुकूमत ने सीज़ फायर करा दिया है। सिक्योरिटी के हवाले से पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक।
जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 7वें रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हुकूमती टेक्निकल कमेटी ने जमात इस्लामी के मुतालबात को तस्लीम कर लिया। धरना और मुज़ाकरात दोनों जारी रखेंगे। मजदूर और ताजिर सब हमारे साथ खड़े हैं। अवाम महंगी बिजली के बिल अदा नहीं कर सकती। पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। अवाम इंतजामी अखराजात को कबूल करने को तैयार नहीं। लियाकत बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी का धरना मुस्बत रवैये के साथ ख़त्म होना चाहिए। अपने वसाइल के मुताबिक जो कर सकते हैं करेंगे। हम भी चाहते हैं बिजली, पेट्रोल और आटा सस्ता हो। उम्मीद है मुज़ाकरात के मस्बत नताइज सामने आएंगे। इंजीनियर अमीर मकाम की मीडिया टॉक। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मसनूई इजाफा काबिल बर्दाश्त नहीं। सप्लाई चेन में बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सप्लाई चेन को बेहतर बनाकर कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महंगाई के खात्मे के लिए एक हफ्ते में दूसरा इजलास। चिकन और दूध के नर्ख में मसनूई इजाफा रोकने के लिए जामे हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला का दूध में मिलावट के खात्मे के लिए एक खसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के मनसूबों का जायजा। मरियम नवाज का 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म। 5 साल का काम एक ही साल में करके लीड लेंगे। अवाम की सहूलत के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब। इजलास में देहात में सड़कों की बहाली के 75 मनसूबे पेश। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर और बहाली का फैसला। GT रोड तक कायद आज़म इंटरचेंज रिंग रोड की भी तामीर और तोसी की जाएगी। तोशाखाना रूज में तरामीम बेकायदा और नाजायज़ होने का इंकशाफ। तोशाखाना रूज में तरामीम की विफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। बेकायदगियों में मुलव्वस जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी की सिफारिश। 2001 से 2018 तक तोशाखाना रूज में 7 बार तरमीम हुई। तोशाखाना से 2002 से 2023 तक मुख्तलिफ हुकूमतों में 22 करोड़ 69 लाख के तहफ़ लिए गए। सबसे ज़्यादा 2019 में 10 करोड़ 80 लाख के तहफ़ लिए गए। 2017 में 6.25 करोड़, 2016 में 2.5 करोड़ और 2009 में 2 करोड़ 16 लाख के तहफ़ लिए। ऑडिटर जनरल। तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तों पर नया बेंच तश्कील। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज समाअत करेंगे। अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट खुल गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने PTI सेक्रेटेरिएट को डीसील किया। हमारे दफ्तर से TV, कंप्यूटर्स, कैमरे, दस्तावेजात चोरी की गई हैं। ऑफिस की सूरत हाल देखकर लगा कोई खिलाफ फतह किया गया हो। IG, SSP ऑपरेशन और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। जब तक ये नौकरियां करेंगे FIR इनका पीछा करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब की गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे की समाअत। रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। CTD के हवाले अदालत ने रऊफ हसन के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का रोज़ाना की बुनियाद पर तिबी मुआयना कराने का हुक्म। PTI को जलसे की इजाजत न देने और अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ज़िले इंतजामिया को शोकाज नोटिस जारी करने का इंदिया। फ्रीकैन जलसे से मुतालिक मामला तय करके आगाह करे। मामला हल ना हुए तो शोकाज नोटिस के लिए तैयार हो जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। हुकूमत का डिजिटल दहशतगर्दी और फेक अकाउंट्स रोकने की जाने पहला कदम। पाकिस्तान में पहली बार डाटा प्रोटेक्शन बिल तैयार। किसी की ज़ाती मालूमात बगैर इजाज़त इस्तेमाल पर सज़ा, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से बिल सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किया जाएगा।
बिजली सार्फिन को हुकूमत का रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ की तौसीह की हिदायत कर दी। पावर डिवीजन ने तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियों को अहकाम जारी कर दिए। जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ की तौसीह होगी। एलामिया। FBR ने नए माली साल के पहले माह हदफ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर दिया। जुलाई में 659 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स जमा किया गया। जुलाई में टैक्स वसूली का हदफ 656 अरब रुपए मुकर्रर था। FBR ने हदफ से 3 अरब 20 करोड़ रुपए जायद टैक्स जमा किया। इनकम टैक्स की मद में 300, सेल्स टैक्स की मद में 307 अरब रुपए जमा किए गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। चाखी में बादल जमकर बरसे। बासिलानी और चारबान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। खलात शहर और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल। बारिश के बायस जावा नदी में पानी की सतह बुलंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गुलशन मोमार, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, पावर चुरंगी, एहसनाबाद, सरजानी में तेज़ बारिश। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का इम्कान। बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। बालाकोट में बंद तमाम राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी। फन के सरदार कॉमेडी में कमाल। स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। कॉमेडियन सरदार कमाल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मुज़ाकरात का हिस्सा थे। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों और मुतअद्दिद फिल्मों में फ़न का लोहा मनवाया। लोगों को हंसाने का खूब फ़न जानते थे। सरदार कमाल के इंतकाल पर फनकारों की जानिब से गहरे रंज और गम का इज़हार। सरदार कमाल की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे फैसलाबाद में अदा की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में अज़मा बुखारी की जाली वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने DGFIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर एतराज़ के साथ समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और PTI कारकुन फरक जावेद को फरीक बनाया गया। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो पोस्ट करने का मामला। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने PTI रहनुमा फरक जावेद को आज दिन 12 बजे तलब कर दिया। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बरए तावान केस में पेशरफ्त। आमिना अरूज के 9 शरीक मुल्जिमान की शनाख्त परेड। खलीलुर रहमान कमर ने जेल में मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। आमिना अरूज के 9 शरीक मुल्जिमान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने शराक न होने पर मुल्जिमा आमिना की बहन मरियम शहजादी और 2 शुमाइलों को मुकदमे से बरी कर दिया।